दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ अलग बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा व्यूअर्स है वो सारी चीज़ें वो सीख जाए। मतलब कि कैसे स्टॉक मार्केट से अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जाता है, कैसे हम करोड़पति बने। मतलब क्या है, ये सारे वर्ड आप सुनते रहते हो बट वो क्या है ना, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। और अभी फ़िलहाल की बात मैं बताता हूँ कि भाई मार्केट जिस हिसाब से क्रैश है उस हिसाब से बहुत सारे बंदे तो यही नहीं सोच पा रहे कि हमारे जो एवरेज कैसे निकले। वो तो करोड़पति बनने की तो बात भूल ही जाओ। और मैं आपको ये पूरे वीडियो में गाइड करूंगा कि भाई जो बड़ा इन्वेस्टर है वो कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट करता है सिर्फ स्टॉक मार्केट से। भाई उनका दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं होता, उसके बावजूद भी वो इतना सारा पैसा कमा लेते हैं। वो किस वजह से, मतलब क्या है उनमें, कैसी खास बात है जो आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप भी अपना वेल्थ क्रिएट कर लोगे और आप भी करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये पूरी वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करें थी जैसे मार्केट क्रैश है, अभी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको शेयर ना नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यही तो देखो, बड़ा इन्वेस्टर क्या करता है, वो हमेशा लो पॉइंट पे हिट करता है, किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को लो पॉइंट पे हिट करता है। चाहे कौन सा भी आप बड़ा इन्वेस्टर देख लो, और वो एक ही करता है, एक ही फॉर्मूला है, बाई एंड होल्ड। फिर से सुन लो, बाई एंड होल्ड। जो भी बंदा बाई करता है और उसे कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करता है, तो आप उससे ये समझ के चलें कि भाई आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कैसा फॉर्मूला है जो बाई करके हम होल्ड करें तो हमारा पैसा 50 गुना नहीं 100 गुना तक बन सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे मैंने इन्वेस्टर देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में 100 टाइम्स भाई पैसा बनाया है। और ये वैसे मैं फेक नहीं बता रहा हूँ भाई, रियलिटी है। अगर आप भी अगर आज पैसा लगाते हो किसी भी स्टॉक में, और हाँ आप ध्यान ये रखना कि कंपनी अच्छी रहनी चाहिए, ऐसी नहीं कि भाई बिल्कुल भी कल वो मार्केट से आउट हो जाए ऐसे बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। क्रैश मूवमेंट में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। अभी फिलहाल आप देख लो, बहुत ज़्यादा जो स्टॉक हैं वो नीचे आ चुके हैं। बहुत सारी कंपनियां उनकी वैल्यूएबल कंपनी, मतलब उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद वो नीचे आ रही सिर्फ और सिर्फ एक टाइट सिचुएशन की वजह से। अगर हम देखें मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर था, हमेशा प्रेशर रहता है, ये कोई नई बात नहीं भाई कि मार्केट में प्रेशर नहीं। अगर शेयर मार्केट में प्रेशर नहीं रहेगा तो वो मज़ा ही नहीं आएगा भाई, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जो भी क्रैश मूवमेंट दिखने को मिल रहा है वो इसी वजह से आते रहते हैं। ये मूवमेंट आपको देते हैं कि पॉजिटिव रहो और आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम में आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैंने तो बात कर ली भाई क्रैश मूवमेंट में आपको क्या करना है कि आपको अच्छे अच्छे स्टॉक है उनको पिक करना है, उसके बाद आपको होल्ड करना है। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है अगर आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से। और उसके लिए आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन बात यह है कि भाई आपको बिजनेस फॉलो करना, मतलब बिजनेस आपको अच्छा, मतलब बिजनेस पे आप फोकस करें कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं क्या उसका बिजनेस अच्छा है, क्या आने वाले टाइम में वो आपको पैसा कमा के देगी कंपनी। ऐसा तो नहीं ऐसा बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो आज से 10 साल पहले वो आउटडेटेड हो चुका है। मतलब क्या है, अब जो आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एआई सिस्टम है और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो डिजिटली कनेक्ट, जो भी जितना भी बिजनेस होगा ना वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करें। मतलब डिजिटली कनेक्ट रहना चाहिए। जो भी बिजनेस आप दिख रहे हैं तो हमेशा ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएं जो फ्यूचर में आपको पैसा बना के देगी वो कंपनी। अगर आपका बिजनेस सही सिलेक्शन नहीं है तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि कंपनी वो डूब जाएगी आने वाले टाइम में, 5 से 10 साल में वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी, आपका पैसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें जिसका बिजनेस आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, आप पैसा लगाइए। अगर आपको लग रहा है आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगा तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर पैसा लगा सकते हैं। और उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डे बाई डे वो अपना ना कंपनी भाई डेप्ट बढ़ा रही है, मतलब कि आप देखो कि हर क्वार्टरली रिजल्ट में वो अपना डेप्ट बढ़ाई जा रही ऐसी भी कंपनी से आप बच के रहें तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट ये है कि भाई आपको क्रैश मूवमेंट में बाई करना और होल्ड करना, आपका पैसा बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपने ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लिया 10 साल के लिए तो समझ लेना कि आपका पैसा, मतलब आप करोड़पति बन सकते हैं। और देखो वॉरेन बफेट भी क्या कहते हैं कि भाई जब सब सेलिंग कर रहे हो ना तब आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। मैं बताऊं तब मूवमेंट होता है कि आप बाई कर सकते हैं।
और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बड़े बड़े इन्वेस्टर बस यही फॉर्मूला देते हैं कि आप बाई करो और पैनिक में बिल्कुल भी सेल ना करो। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बेकार कंपनी है, यहाँ मेरा पैसा नहीं बन सकता। वो शॉर्ट टर्म में ध्यान देते हैं। मतलब क्या है, वो ये देखते हैं कि मेरा पैसा शॉर्ट टर्म में बन जाए। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता है। मैं फिर से बताऊं, शॉर्ट टर्म में फिर सिर्फ इतना है कि आपका खर्चा पानी चल जाएगा और ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आपको वो एक वेल्थ क्रिएट करनी, मतलब आपको कंपनी से डिविडेंड वगैरह ये सारी चीज़ लेनी है, तो आपको टिकना ही पड़ेगा। चाहे आप आज इन्वेस्ट करो या फिर बाद में इन्वेस्ट करो, मैं बता रहा हूँ यही एक फॉर्मूला है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के कम से कम 60% क्रैश नहीं देखना चाहते तो फिर आप मार्केट से आउट हो जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ये सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जिनका पोर्टफोलियो भाई 80% तक क्रैश हो गया था, समझ रहे, 80%। फिर भी वो टिके रहे। क्यों टिके रहे? क्योंकि उनको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना था और उनको वेल्थ क्रिएट करनी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर जो भी बंदा वेल्थ क्रिएट करता है ना, तो वो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे अगर इसे होल्ड करना है तभी मेरा पैसा बन सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो बिजनेस पे आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें जो आपको और भी मैं बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखो एक और चीज़ देखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना है। कंपनी क्या कर रही है, क्या उसका क्वार्टरली रिजल्ट है, और प्रोमोटर होल्डिंग उसकी कैसी है, और डेप्ट वगैरह है या नहीं, कंपनी ग्रोइंग फेज में है या नहीं। ये सपोज दैट मैंने किसी कंपनी का ये लिया है, तो आप किसी भी कंपनी का चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि आपको क्या देखना है, ऑपरेटिव प्रॉफिट देखना है कि कंपनी जो भाई उसका बिजनेस है ना, आपने बिजनेस तो अच्छा सेलेक्ट कर लिया, अब बिजनेस के थ्रू वो अपना पैसा कैसे बनाएगी। तो अगर हम देखें ये लगातार भाई ग्रोइंग फेज में, मतलब बढ़ती जा रही इसकी ऑपरेटिव प्रॉफिट। और देखो यही तो चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट देखने ही पड़ेंगे अगर आपको कंपनी में पैसा लगाना है। अच्छी कंपनी अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इसका मार्च में देखें तो काफ़ी लॉस में थी कंपनी, पॉजिटिव में है, फिर से पॉजिटिव में है और बढ़ता ही जा रहा है प्रॉफिट। मतलब कि इसका प्रॉफिट एक रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। ऐसी सारी कंपनियों को आपको देखना है। और पॉइंट आपको क्या क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि आपको प्रमोटर होल्डिंग देखनी है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग देखनी है कि कितनी है कंपनी की। अगर आपको लग रहा है कि भाई 50% से ऊपर है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे कम भी चल जाएगा, बट आपको ये देखना है क्या कंपनी आपको रिटर्न दे रही है। दूसरा पॉइंट ये देखना है, डेप्ट देखना है कि भाई कंपनी के पास कितना डेप्ट है। ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी कंपनी तबाह है और आप उसमें पैसा लगाई जा रहे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको ऐसा करोगे तो आपको कुछ भी यहाँ से नहीं होने वाला, ठीक है। और भी सेगमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपको देखना है कंपनी के पास भाई कैश फ्लो कितना है, कितना उसके पास कैश है। और आपको ये भी देखना है क्या उसका जो बिजनेस है आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। ऐसे तो नहीं हम ऐसी कंपनी में लगा रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वीक है, फंडामेंटली पूरी तरह से वीक है, आपका पैसा ऐसी कंपनी में फंस सकता है। तो मेरे हिसाब से आप ये सारे पॉइंट अगर आप चेकआउट करोगे तभी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं। तो उम्मीद करूँ आज की वीडियो में काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको भी ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको भाई डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे लिंक दे रखी, फटाफट से जाइए और जल्दी से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।